2023 का लास्ट डे मेरा सुबह के टाइम रिलैक्स था और दिन और शाम मेरी जो है बिज़ी गुजरी। 2023 के इख्तिताम पे उस्ताद दामन का पंजाबी शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा फेवरेट है। लहू जिगर दा लैके तली उते धरती पोछदे गुजर चले, इत्थे किवें गुजारिए जिंदगी नू ए सोचदे गुजर चले। देखती आंखों सुनते गानों को लिए सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी अभी घर पहुंचा हूं और जैसे कि आपको पता है, आपने ट्रेलर में देखा होगा कि सुबह रिलैक्स थे तो दिन और शाम थोड़ा बिजी गुजरी है। नहीं, मैं नहीं मानता। गुप अंधेरा है, रात काफ़ी हो चुके हैं। अभी अभी रूम में पहुंचे और सीन ये है कि आज लास्ट डे है, आपको पता ही है, दिसंबर का। तो बस थोड़ा बिजी गुजरा, लेकिन व्लॉगिंग तो चलती रहेगी। आपको डेली रूटीन का बताऊंगा। सुबह उठा, सबसे पहले आपको बता दूं कि हुआ क्या। नाश्ता मैंने किया हैवी अंडा पराठा और साथ एक सुपर बिस्किट, और उसके बाद मैं कुछ काम थे मुझे डोमेस्टिक छोटे मोटे, वो किए मैंने। दिन को लंच किया और फिर मुझे कुछ थोड़ी सी टेंशन थी, कोई छोटी सी इमरजेंसी होगी, तो फिर मैं उधर चला गया। तो बस अभी अभी घर लौटा हूँ। और एक व्लॉग में मैंने बताया था कि न्यू ईयर नाइट होगी तो पार्टीज़ वगैरह होंगी। वैसे मैंने आपको बताया था, हॉनेस्टली मैंने आज तक कोई न्यू ईयर नाइट नहीं मनाई और ना मेरा कोई प्लान है। एक तो ये इंग्लिश साल है, अंग्रेज़ी हमारा शुरू होता है मुहर्रम से, ठीक है, न्यू ईयर जो होता है, लेकिन वो भी गम के दिन होते हैं, उसमें भी खुशी नहीं मनाई। हाँ, सेहत और सलामती के लिए दुआ ज़रूर करता हूँ उसमें। और ये है कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने फ़लस्तीन की वजह से जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, तो उन्होंने न्यू ईयर नाइट पे बैन लगाया हुआ है। लेकिन कुछ मनाने वाले मनाएंगे न्यू ईयर नाइट, हो सकता है पर्सनल पार्टीज़ करने, निजी निजी महफिल जिसको कहते हैं, उसमें कुछ शबाब कबाब वगैरह चलते रहते हैं, शराब शबाब और कबाब जो भी है। बहरहाल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना मैंने आगे कोई प्लान है मनाऊँ। देश संकट में है। अभी पहले शूज़ उतार लूँ, उसके बाद बाकी बातें करूँगा। डिनर करना है और उसके बाद मैं पहले प्रेयर्स कर लूँ, मेरा मतलब है नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ आराम से। तो फिर मिलता हूँ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल। लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लें। बेशर्मो शर्म करो शर्म। ब्रेकफास्ट और डिनर सबसे लेट मेरा ही होता है, आधी रात और सुनसान किचन। अभी अभी माँ की दाल के साथ, मेरा मतलब है माश की दाल के साथ अभी अभी डिनर किया है। अभी रूम में रेस्ट करेंगे थोड़ी सी, फिर 2-4 गेड़े सहन के मारूंगा। उसके बाद आज कॉफ़ी का बड़ा मूड कर रहा है और कॉफ़ी के हवाले से आपको एक मज़ेदार बात भी बताऊंगा। रूम में आने के बाद मुझे याद आया कि मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे वगैरह चेक कर लूँ। रात को मैं आउटडोर जितने भी गेट हैं, दरवाजे वगैरह, गेट सारे मैं चेक करता हूँ। और ड्राइंग रूम का भी डेली चेक करता हूँ, क्योंकि कई दफ़ा मरीद आते हैं और बाबा की एज फैक्टर भी होता है थोड़ा, अब ज़ाहिर बात है बुज़ुर्ग हैं, तो कई दफ़ा वो डोर लॉक करना भूल जाते हैं या सिंगल जो है ना वो कुंडा वगैरह लगा देते हैं। तो वैसे मैं एहतियातन जो है डेली चेक कर लेता हूँ। अल्लाह माफ़ करे कभी ऐसा ना हो कि खुला हुआ और मुझे याद ना रहे। आप लोग भी रात को गैस वगैरह या इस तरह की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, गेट वगैरह लाजमी चेक किया करें और एक बंदे पे रिलाई ना किया करें। तो मतलब घर के 2-3 बंदे हैं तो 2-3 को आदत होनी चाहिए रात को एक दफ़ा सारा चेक आउट करने की। ज़िंदगी जो है ना दुश्वार हो जाएगी अगर ये नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह एरिया हमारा सिक्योर है, सारे रात को सिक्योरिटी वगैरह सही होती है, लेकिन फिर भी एहतियात जो है ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि हालात और वाक़यात कैसे चल रही है। आई थिंक मैं अब नाइट ड्रेस पहले पहन लूँ, उसके बाद बिस्तर सेट करूँ और उसके बाद फिर आपको बताता हूँ, थोड़ी बहुत गपशप आपसे लगाता हूँ। फिर उठेंगे, किचन में जाएँगे, कॉफ़ी बनाएँगे, कॉफ़ी पीऊँगा क्योंकि मुझे थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं फ़ील हो रही। हाँ, कॉफ़ी के हवाले से आपको मैं बता दूँ पहले, फिर कॉफ़ी बनाएँगे, वहाँ पे शायद आपसे मुलाकात हो। कॉफ़ी जो है, जिनको जिगर का प्रॉब्लम होता है, यानी कि चर्बी, फैटी लीवर होता है जिसको कहते हैं आप, चर्बी जिगर पे बन जाती है, तो काफ़ी उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। कॉफ़ी पिया करें, मतलब बहुत ज़्यादा भी आप एक्सेसिव यूज़ ना करें क्योंकि खुश्क होती है, फिर आपके कान चूँ चराना शुरू कर देते हैं। खुश्की में पहले ही खुश्क चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा। लेकिन कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। कोई भी चीज़ है, आप जब उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह होगी, आपके लिए नुकसान करेगी। तो बेहतर यही है कि कोई भी चीज़ है उसको तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने पहले भी बताया, हर चीज़ में कोई ना कोई खूबी रखी हुई है, हमें पता नहीं होता किस तरह इस्तेमाल करनी है और उससे किस तरह फ़ायदा उठाना है। बहरहाल फैटी लीवर के लिए कॉफ़ी जो है वो बेस्ट है और पिया करें। वैसे भी सर्दी का मौसम है, 1 आध कप लेने से कुछ भी नहीं होता। वैसे भी आपको खांसी वगैरह और ज़रा अंदर जो आपके लंग्स हैं यानी कि फेफड़े, उनको भी थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिल जाता है। मैंने ऐसा फ़ील किया है। और लेकिन इससे नींद नहीं आती, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कॉफ़ी पीने से आपको नींद नहीं आती। जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा देर आपकी आंखें
ऐसे रहेंगी। समझ गए हो? ड्रेस मैंने नाइट वाला पहन लिया है और वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा नाइट ड्रेस। खैर ये ऊपर मैंने शॉल कर लिया, सर्दी है बाहर में क्योंकि किचन में जाना है। और फैटी लीवर से मुझे याद आया कि कुछ लोग बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी कम करने के लिए कुछ लोग हमें रिकमेंड करते हैं कि आप खाली पेट नींबू पिएं। तो यकीन माने ये आम नीम हकीम जो घर में डॉक्टर होते हैं देसी, ये बताते हैं खाली पेट आपने नींबू का यूज़ नहीं करना। अक्सर लोग समझते हैं कि चर्बी जो है वो नींबू से ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जब आप खाली पेट किसी के लिए भी, अगर वैसे तो शिकंजी बहुत अच्छी होती है नींबू वाला पानी, लेकिन जब आप खाली पेट पीते हैं तो वो आपके किडनी पे असर करता है और इससे आपके किडनी जो है ख़राब हो सकते हैं और ख़त्म भी हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता बुरी तरह अफेक्ट करते हैं ये खाली पेट अगर आप नींबू वाला पानी पिएँ। और ये अक्सर लोग रूटीन में पीते हैं, ये गलत है। समझ गए हो या और अच्छे से समझाऊँ? ऐसे ये है कि अब मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता दूँ, बेस्ट जो होता है नीम गर्म पानी होता है या गर्म पानी जो सर्दी में आप सुबह पीते हैं, ये शुगर के लिए भी अच्छा होता है और आपके बेली फैट के लिए भी अच्छा होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ और कॉफ़ी भी पीने से पहले आप डॉक्टर से एडवाइस कर लें, क्योंकि ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए कॉफ़ी अच्छी नहीं होती। आप पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें तो फिर हाँ, जो बिल्कुल हेल्दी हैं माशाल्लाह A1 फर्स्ट क्लास हैं, तो वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी कोई देसी टोटका बताए ना तो पहले ज़रा डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें, अपनी तबीयत का मिजाज देख लें और तमाम दवाइयाँ बच्चों की पहुँच से दूर रखें। ओए होए होए होए! स्मोक इस्लामाबाद में भी बहुत हो रही है और ये आपको नज़र आ रहा होगा। अभी मैं आया हूँ जब ड्राइव करके तो रास्ते में काफ़ी सारी स्मोक थी। फोग और स्मोक वो मिक्स टाइप का मिक्सचर था और अल्लाह ताला कोई हम पे करम फरमाए और बराने रहमत का नज़ूल फरमाए। देखें बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, वायरल इन्फेक्शन वगैरह, और जो है ना मौसम बहुत ही ड्राई चल रहा है। डायरेक्टली रिपोर्टिंग फ्रॉम द किचन अब बनाने लगा हूँ कॉफ़ी। और ये साल जो है मैं साथ-साथ आपको बताता जाऊँ, साल मेरा जो पूरा है ना ये बस वैसा ही गुज़रा जैसे हर साल गुज़रता है। पिछले 5-7 साल से ना मेरी लाइफ़ बस रुकी हुई है, एक ही जैसी जा रही है। तो बहरहाल ज़्यादा आपको नहीं बता सकता मैं, बस जनरल बात है। इस साल बस कोई ख़ास इवेंट यही था कि कज़न की शादी हुई थी और उसके अलावा लाहौर एक्सप्लोर किया था और जो मेरा दोस्त है परदेसी उसकी ट्रांसफ़र हो गई है लाहौर। बस ये 3-4 मेन इवेंट थे, बाकी कोई ख़ास मुझे याद नहीं है। तो और बस कुछ ज़ाहिर बात है रिलेटिव में आपको पता है कि शादियाँ भी जिस तरह होती हैं इसी तरह फौतगियाँ भी होती हैं और कुछ ज़िंदगी में लोग आए भी और कुछ ज़िंदगी से चले भी गए। बहरहाल ये है कि हर लम्हे दुआ है, जो लोग देख रहे हैं वो जो मेरे रिलेटिव हैं जो हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हर दफ़ा मैं बाज़ार जाता हूँ और कहता हूँ काफ़ी बीटर लूँगा और मुझे याद नहीं रहता। अब ऑनलाइन भी आ गया है तो बुकिंग करवाता हूँ उसकी और साथ दूध जो है वो बॉयल है, थोड़ा गर्म कर रहा हूँ। और मसला ये है कि ये है ना कॉफ़ी हाथों से बीट की है, क्रीम डाली है इसमें। मुझे तो ज़ाती तौर पे एक्सप्रेसो अच्छी लगती है, तो अभी इसको मैंने थोड़ा बहुत फेंटा दिया और फेंटा दे लूँ और मैं फुल कंप्लीट बना लूँ। कॉफ़ी में कौन सी इतनी बड़ी हैवी रेसिपी होती है, फिर आपको बताता हूँ बाकी सीन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बन गई है। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है, जितनी अरसे से मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ ना, माशाल्लाह पहली दफ़ा इतनी टेस्टी बनी है, पता नहीं क्यों बनी है। शायद बीट मैंने आज सही किया है इसको। कॉफ़ी आपने जितनी अच्छी बनानी होती है उसको जितना ज़्यादा बीट करेंगे तो उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। बात मैं आपको बता दूँ, ना मैं कुक हूँ, ना मैं किचन एक्सपर्ट हूँ, कोई मिस्टेक भी कर सकता हूँ। मेरा रियलिटी कंटेंट होता है जो मेरी लाइफ होती है, उसमें से कुछ मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और कुछ जो है मैं अपनी याद के लिए बना रहा हूँ। बाकी यह साथ मैंने सोचा कि बिस्किट का जो है ना सुपर का शशका ले लें। वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए था, ब्रांड आपको पता है कि फिर ज़रा हो जाती है पब्लिसिटी फ्री में। बहरहाल मेरा कज़न, मेरा भाई छोटा मोहम्मद अली भी कह रहा था कि सुपर भाई ये बिस्किट जो हैं, सुपर भाई कह रहा हूँ, सुपर बिस्किट जो होते हैं बहुत टेस्टी हैं अली भाई। मैंने कहा हाँ बस सुपर एक ज़रा पाकिस्तान का समझ लो कि नेशनल बिस्किट बन चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता। छोटी सी लाइफ है, छोटी छोटी खुशियाँ हैं और जो मिल जाता है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। और जो नहीं मिलता, जो नसीब में नहीं है उस पे सब्र कर लेता हूँ। तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ज़रूर करें, छोटे छोटे लम्हे भी एंजॉय करें, क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, ज़िंदगी जब हमें टेंशनें देने में और प्रॉब्लम जब आती हैं तो कसर नहीं छोड़ती, तो हम उसे एंजॉय करने में क्यों कसर छोड़ें। तो एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन अपनी हद में रहते हुए, जो अल्लाह ने हमारे लिए हदें मुकर्रर की हैं उसके अंदर रहते हुए ज़िंदगी एंजॉय करें। बहुत से ऐसे मामलात हैं बड़े अच्छे से आप ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हैं उन हदों को पामाल करके। मैं खुद इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ और हम लोग अक्सर ऐसे काम करते हैं बहुत सारे। वक्त के साथ साथ आपको बताऊँगा,
जो हम हद से बाहर निकल जाते हैं, तो ये गलत है। आजकल जो न्यू जनरेशन है इनको तो ये भी नहीं पता लगता कि हम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हैं, और ये बस समझ लें कि, और लोग फॉलो भी करते हैं इनको, और ये बस समझ लें वायरल होने के चक्कर में बहुत सारी हदों से बाहर निकल जाते हैं। तो बहरहाल वायरल होना कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये है कि हम जब हमारे अल्लाह के साथ मामलात कैसे हैं। आज का गुड मैसेज पहले ही हो गया है, तो साथ साथ अब मैं कॉफ़ी भी पी लूँ। तो बहरहाल ये है कि खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन अपनी हद में रहते हुए, और अपनी खुशी में ये भी ध्यान रखना होता है हमने कि किसी दूसरे की खुशी ना तबाह कर दें। बाज़ औक़ात ये भी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखा करें। साथ साथ मैं कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, कॉफ़ी के सिप्स ले रहा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है। ये चलें, जो भी ये साल गुज़र गया है 2023 का अंग्रेज़ी साल ही समझ लें, ये इंग्लिश साल कह रहे हैं आप, कि अल्लाह का शुक्र है जो नेमतें उसने अता फ़रमाई, और पेशगी शुक्र है जो नेमतें मेरा मालिक अता फ़रमाएगा। और बेशक हमने एक दिन अपने रब से जाके मिलना है, तो ज़िंदगी में नफ़ा भी उसकी तरफ से या नुकसान भी हमारी बाज़ औक़ात आज़माइश होता है। ज़ाहिर बात है, आज़माइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। बाज़ लोग गिले शिकवे शिकायतें शुरू कर देते हैं कि अल्लाह मैं ही क्यों। मैं आपको बताऊं, जो अल्लाह का जितना ख़ास होता है ना, अल्लाह ताला उससे इम्तिहान भी उतना सख्त लेता है। तो ये चीज़ ना सोचा करें, अगर सख्त इम्तिहान है तो ये देखा करें और अल्लाह पे ईमान रखा करें। और ये नहीं कि बाज़ औक़ात अब उल्टे काम करके और फिर आपका जब वो उसके कुल रद्द-ए-अमल आता है तो आप कहें जी ये इम्तिहान है, ऐसा नहीं होता। बहरहाल एक जनरल बात कर रहा हूँ, हमसे खुदा न खास्ता गुनाह भी हो जाते हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, हमारी बीमारी कह लें या कोई ऐसी चीज़ें, वो कफ़ारा भी होती हैं। तो बहरहाल ये है कि ये ज़िंदगी के मामलात है। अब मैं इतना स्कॉलर तो हूँ नहीं आपको बताऊँ, मैं तो जिस तरह ख़ुद सोचता हूँ, जो मेरी लाइफ़ है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, और किसी पे अटैक भी नहीं कर रहा। मैं एक जर्नल अपनी जो है वो आपको बता रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ उस हवाले से। रूलते गए हैं पर्चा साग, ये कॉफ़ी गप्पों गप्पों में मग्गा माशाल्लाह पूरा मैंने छिक दिया है। और बात ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ किचन में कप को भिगोने, फिर आपको बताता हूँ कप को किचन में भिगोने क्यों जा रहा हूँ। बात कुछ इस तरह की है कि धोने बर्तन मैंने ही होते हैं, तो फिर ये जब आपको पता है इसमें कोई चीज़ पड़ी हो सर्दियों में तो वो अक्सर जम जाती है, तो फिर धोने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो अभी इसको भिगो के आऊँगा ना, तो फिर सुबह बर्तन धोने में ज़रा आसानी हो जाएगी। कप मैं किचन में छोड़ आया हूँ, माशाल्लाह देखें मैं कितना सुघड़ आदमी हूँ। देख लें माशाल्लाह, माशाल्लाह आपने ज़रूर कहना है। और बाकी मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, एक बात आप आज अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ चीज़ें मैं शुगलन झूठ-मूठ की कहता हूँ, क्योंकि वो इसलिए कहता हूँ कि उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं होता। शुगल के तौर पे मैं कुछ बातें कर देता हूँ, लेकिन हैवी झूठ मैं नहीं बोलता। मैं आम रूटीन में झूठ बिल्कुल नहीं बोलता सीरियस मामलात में। तो ये शुगलन थोड़े बहुत होती हैं, और वो जो मेरे अपने करीबी हैं उन सबको पता है कि ये मज़ाक करता है। झूठ जिससे किसी का नुकसान ना हो, शुगल मेले में किसी के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए वो चल सकता है, कोई इशू नहीं है। 2023 के इख्तिताम पे मैं आपको अपनी पसंद का शेर सुनाता हूँ। उस्ताद दामन का पंजाबी शेर है कि लहू जिगर दा लै के तली उते, लहू जिगर दा लै के तली उते, धरती पोचदे पोचदे गुजर चले, इत्थे किवें गुजारिए ज़िंदगी नूं, ये सोचते सोचते गुजर चले। शायद पंजाबी किसी को समझ ना आए, दो चार लोग जो मेरे पास देखने वाले हैं उनकी मैं ट्रांसलेशन कर देता हूँ। लहू कहती हैं खून को, जिगर दा अपने जिगर का खून, यानी कि तली कहती हैं ये जो हाथ की तली होती है। तो लहू जिगर दा यानी कि इस हाथ पे लेके, तो पोछदे पोछा कहते हैं, पोछदे को पोछा लगाना जो होता है, पोछते पोछते यानी साफ़ करते करते इस ज़मीन को गुजर चले। इससे कुछ भी हो सकती है, ज़िंदगी की हार्डशिप भी हो सकती है, अपनी ज़मीन के लिए जो धरती माँ है उसके लिए भी जो कुर्बानियाँ देते हैं उस सेंस में भी यूज़ हो सकती है, ज़िंदगी की मुश्किलात की सेंस में भी यूज़ हो सकती है। बहरहाल जिगर के लहू से कि धरती पोंछते पोंछते गुजर चले, इत्थे किवें गुजारिए ज़िंदगी नूं, कि ज़िंदगी को हम कैसे गुजारें, बस ये सोचते सोचते गुजर चले। तो बात ये है 2023 बेटरमेंट के बारे में सोचने के लिए कि अच्छा कैसे होगा, ये सोचते सोचते गुजर गया है। 24 भी गुजर जाएगा, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। प्लानिंग हमेशा जो है वो आपकी कामयाब नहीं होती, और अगर हो जाती है तो उसमें अल्लाह का समझ लें कि करम शामिल होता है और वो होना होता है। मैं आपको हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कोट भी बता दूं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मैंने खुदा को इरादों के बदलने से पहचाना। मतलब ये है कि, मतलब उसका मफ़हूम मैं आपको बता दूं जो मेरे नाक़स अक़ल के मुताबिक है
कि जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो हमेशा हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं होती। आपने देखा होगा कोई अचानक हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। तो जो हमारी प्लानिंग होती है लाइफ़ की, वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है, किस टाइम बेहतर है, तो फिर वही फ़ैसला करता है। तो बात ये है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखें, जो मिल गया उस पे शुक्र अदा करें और जो नहीं मिला उस पे सब्र। और आज का व्लॉग यहाँ ही एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं कल 1 जनवरी 2024 को न्यू व्लॉग में। अली असलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।